Hello children, welcome back to new quantum classes. Myself Sanjay Kumar, chemistry expert. Today I bring you very fantastic session. That is very fantastic for your knowledge. Okay. In this video, I will give you some optional question or MCQs. Children, MCQs are very important. CBSE board decided that given in a question paper most of MCQs. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट चैप्टर के MCQs करते हैं। जब हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ हम आपको समझाते जाएंगे आंसर कौन सा है, क्यों है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज, जहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, ठीक है। तो ये अब इसके ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। जो बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है तो वो बॉइलिंग ऑफ वाटर वेपर करता है, मतलब जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है। ये तो फिजिकल चेंज है, तो ये आंसर हुआ नहीं। फिर दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव अ वाटर, मतलब जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। फिर है थर्ड वन, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ये तो सिंपल है, सॉल्ट के सॉल्यूशन को बनाना है, तो जो ABC 3 पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे फिजिकल चेंज हैं, ठीक है। और फोर्थ वन पॉइंट है, ये आपका आंसर है, जिसे हम बोलते हैं कंबेशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मतलब क्या है, घर में जो आपका गैस सिलेंडर होता है वो उसके अंदर LPG भरी रहती है, तो जब वो जलती है तो आग निकलती है और थोड़ी सी मात्रा में एनर्जी भी निकलती है। तो D इज़ अ करेक्ट आंसर, D इज़ अ करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, तो उस रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको बताना है कि वो किस टाइप की रिएक्शन। तो ये है रिएक्शन 4NH3, मतलब अमोनिया जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो सोडियम, हाँ, ये आपका नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वाटर बना, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। फिर फोर्थ वन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इन 4 ऑप्शन में से हमें उनके जोड़े देखने हैं कि कौन कौन से जोड़े ज़्यादा सही हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ का जोड़ा देखते हैं ए में, तो उसमें लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब बी में आते हैं, सेकंड और थर्ड। बी में सेकंड दे रखा है, सेकंड का मतलब कंबेशन रिएक्शन, और आपका थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ हद तक ठीक तो है लेकिन सही आंसर नहीं है। अब हम सी देखते हैं, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है फर्स्ट में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, और आपका थर्ड में लिख रखा है रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे हो रही है, तो आंसर सी जो आपका है वो आपका आंसर सी, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। मतलब यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है कि 3Fe+4H2O gives Fe3O4
प्लस 4H2। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो सारे ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें ये काम तो हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये बात भी सही है। वाटर H2 में रिडक्शन हो रहा है, तो ये बात भी सही है। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसा नहीं है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फोर्थ पॉइंट इसमें ज़्यादा सही होगा। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट को बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस, है ना? कौन सी वाली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो पहले हम ऑप्शंस को समझें। तो रिएक्शन ऑफ वाटर, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन एक्सोथर्मिक होती है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन एक्सोथर्मिक होती है। अगर हम चाहें तो और पढ़ सकते हैं कोई और ऑप्शन। या सेकंड ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल। तो इसके लिए जो आपका आंसर सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट पॉइंट रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन एंड सेकंड पॉइंट डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये हुआ जब भी आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं डालोगे, आप पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो वो तली में बॉटम में चला जाएगा। आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ये हमने गोला बना दिया है और हमने लिख भी दिया है ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बहुत बड़ा स्टेटमेंट लिख रखा है, कोई बात नहीं, लिखने दो। तो यहाँ पर 3 व्हीकल लिए गए ABC, ठीक है। तीनों व्हीकल के अंदर 25 ml ऑफ वाटर ले लिया। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एक में कैल्शियम सल्फेट डाल दिया, एक में सोडियम क्लोराइड डाल दिया, इस तरीके से डाल दिया। अब वो कह रहे हैं इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट देयर वाज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन A एंड B, मतलब A और B में B के सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया है। A और B के टेम्परेचर का सॉल्यूशन बढ़ गया है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया है। इसका मतलब A और B में क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और जो आपका C है वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है C में। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इन बीकर A एंड B, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस अकर, ये बात बिल्कुल सही है। A और B में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये बात है बिल्कुल सही है। मतलब अब हम आगे बढ़ते हैं। वो है इन बीकर A एंड B एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो तो गलत है। C देखते हैं इन बीकर C एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये भी गलत है। तो इन बीकर C एंडोथर्मिक प्रोसेस अकर, C में एंडोथर्मिक हो रही है और A में हो रही है एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन C करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस बात को अच्छे समझें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू बीकर containing acidified permanganate solution. The light purple color of solution fades and finally disappears. Which of the following is a correct explanation? तो A पॉइंट है KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही बात है। ये KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है।
बी पॉइंट भी गलत है, सी भी गलत है, 4D भी गलत है। तो ए आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ठीक है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बी जो आपका सेकंड पॉइंट है, Na2SO4 BaSO4 BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, केवल सेकंड ही तो सही आंसर होगा। तो सेकंड मतलब बी पॉइंट ओनली, मतलब बी में लिखा हुआ है सेकंड आंसर सही है। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। ठीक है, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट। तो देखो एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट का मतलब ये होता है कि ये आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर है ना बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो 8 जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपका नेक्स्ट पेज पर दे रखा है। उस नेक्स्ट पेज पर ये है ए पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट इज ए करेक्ट है ना पॉइंट, और ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ए पॉइंट या ए ऑप्शन इसका सही है, गोला लगा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो वाटर विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर। तो ये देखते हैं कौन कौन से सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। तो इसमें सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन के अंदर आपका दे रखा है कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म ऑफ बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना, ये देखनी है कि ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये दो रिएक्शन को हम शो करा सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी हो गई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और लास्ट वन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिस ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में ये लिखाया गया है, जैसे आपका रिएक्शन होती है, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो मैं ये लिख के बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर H2O का ही तो करते हैं। तो आप देख रहे हो H2O में 2 तो हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है, तो जो आपका रेशियो बनेगा इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद वो 2:1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो, ढूंढ लो कौन सा होगा, मतलब 2:1 होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन है? तो पहले हम ये देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहला वाला है डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक होता ही नहीं है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस कैसा होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सेकंड पॉइंट क्लियर है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर भी कंडेंसेशन होती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें सेकंड सेंटेंस और
फोर्थ सेंटेंस सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं, 13 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 में इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI एक्वस लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस येलो प्रेसिपिटेट देता है होता है, तो वो क्या होता है कि लेड आयोडाइड फॉर्म्ड, तो वाइल परफॉर्मिंग एक्टिविटी ऑफ लेड एसीटेट लेड नाइट्रेट इट इज़ नॉट अवेलेबल। मान लो आपके पास लेड नाइट्रेट नहीं है ना, तो आप कौन सा कंपाउंड लोगे, है ना, कौन सा कंपाउंड लोगे, लेड एसीटेट लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेड एसीटेट, बी ऑप्शन। ठीक है, लेड नाइट्रेट की जगह पे आप क्या ले सकते हो, लेड एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 14 पर मूव करते हैं, 4 क्वेश्चन रह गए, इन्हें भी कर लो अच्छे से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। देखो सीधी सी बात है, ऐसे पदार्थ जिसमें ऑयल होता है उसे इनर्ट गैस हीलियम और नाइट्रोजन से ही हम क्या करते हैं, उसे स्टेरिलाइज करते हैं, जिससे वो पदार्थ खराब नहीं हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। रिएक्शन लिखी हुई है, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को जब हम गर्म करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और हमें हीट देनी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 सही होगा, ए सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। अब देखो केमिकल रिएक्शन को समझो, लिक्विफैक्शन ऑफ एयर फिजिकल प्रोसेस है, कीपिंग पेट्रोल इन चाइनाटिस ये भी फिजिकल है, स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस प्रेशर तो ये भी स्टोरिंग गलत है। तो डी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए, वो है आपका हीटिंग कॉपर वायर। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, बाकी सारी क्या हैं, फिजिकल रिएक्शंस। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ केमिकल रिएक्शन लिखी गई हैं। तो आपको मैंने क्लास में ये समझाया है कि जिस एटम के सामने गैस है तो G लिख दो, लिक्विड है तो L लिख दो, सॉलिड है तो S लिख दो। तो इसका 4th ऑप्शन परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो वाटर वेपर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहें और अपनी नॉलेज बढ़ाएं। 10th क्लास के बच्चों से यही मेरी गुजारिश है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शनल क्वेश्चन नी क्वांटम क्लासेस से अपलोड करते रहें और सीखते रहें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। इससे बढ़िया कोई चैनल नहीं हो सकता 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए। हमारे चैनल पर और भी चीज़ें अवेलेबल हैं, और भी सब्जेक्ट्स की भी स्टडी अवेलेबल है। वो आपकी फ्यूचर में मैथ की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अभी दूसरी वीडियो मैंने 10th क्लास की बनाई है। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करो तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, Mg और H2O को गर्म करोगे तो ये आपकी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, Al2 और 3O2 करोगे तो ये भी एडिशन हो जाएगी, ZnFeSO4 का एडिशन करेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, मतलब सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट एकदम से करेक्ट है। तो आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते रहें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।